कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया में अपने ग्राहक तक पहुंचने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पे पर क्लिक यानी कि पीपीसी की दुनिया में गोता लगाएंगे। चलिए समझते हैं कि ये शक्तिशाली टूल आखिर काम कैसे करता है। तो ये पीपीसी है क्या? सोचिए, ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का एक ऐसा बाजार है जहां दुकानदार यानी जो विज्ञापन दे रहे हैं वो पैसे तभी देते हैं जब कोई उनकी दुकान में झांकता है, मतलब जब कोई उनके विज्ञापन पर क्लिक करता है। ये अपनी बात सही लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही सटीक, बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन क्या सिर्फ एक विज्ञापन बना देना ही काफी है? अरे बिल्कुल नहीं। एक कामयाब कैंपेन के पीछे एक सोची समझी रणनीति और कई कदम होते हैं। आज हम उसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं कि ये सब होता कैसे है। हर कामयाब पीपीसी कैंपेन की कहानी एक मजबूत नींव से शुरू होती है। ये वो तैयारी है जो विज्ञापन बनाने से भी पहले की जाती है, और सच कहूं तो यही जीत और हार का फैसला करती है। इस नींव का सबसे पहला और सबसे जरूरी पत्थर है कीवर्ड रिसर्च, यानी ये पता लगाना कि लोग ऑनलाइन क्या ढूंढ रहे हैं, वो कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल उनकी भाषा सीखने जैसा है, ताकि जब वो कुछ खोजें तो आपका विज्ञापन ठीक उनके सामने हो। अब कीवर्ड्स की दुनिया भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ है शूज जैसा आम शब्द जिस पर बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है। वहीं दूसरी तरफ है महिलाओं के लिए वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज जैसा एकदम सटीक कीवर्ड। ये सीधे उन ग्राहकों को खींच लाता है जो ठीक वही चीज खरीदना चाहते हैं, जिससे बिक्री की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, सही शब्द तो मिल गए। अब अगला निशाना है सही लोगों को ढूंढना। इसे कहते हैं एड टारगेटिंग, मतलब ये जानना कि जिन्हें हम विज्ञापन दिखा रहे हैं वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं और उन्हें क्या पसंद है। और लोगों तक पहुंचने के रास्ते भी कई हैं। विज्ञापनदाता उनकी उम्र, शहर, उनकी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि वे ऑनलाइन क्या करते हैं, इस आधार पर भी उन्हें अपना विज्ञापन दिखा सकते हैं। सोचिए, इससे विज्ञापन का असर कितना बढ़ जाता होगा। तो नींव तैयार है, अब वक्त है उस इमारत को खड़ा करने का जिसे दुनिया देखेगी। यानी अब हम बनाएंगे एक ऐसा विज्ञापन जिस पर लोग क्लिक किए बिना रह ही ना पाएं। ये है रचनात्मकता का असली खेल। एक कस्टमर का सफर कैसा होता है? बहुत सिंपल है। पहले वे विज्ञापन देखते हैं। अगर उन्हें ये पसंद आता है तो वो उस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही वे एक खास पेज पर पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज। तो एक शानदार विज्ञापन की चाबी क्या है? तीन चीजें हैं। पहला, वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। दूसरा, उसका संदेश एकदम सीधा और साफ हो। और तीसरा, उसमें एक मजबूत कॉल टू एक्शन हो जो साफ साफ बताए कि यहाँ क्लिक करें या अभी खरीदें। विज्ञापनदाताओं के तर्कश में न कई तरह के तीर होते हैं। वे साधारण टेक्स्ट विज्ञापन से लेकर मनमोहक तस्वीरों, वीडियोस और यहाँ तक कि सीधे सामान दिखाने वाले शॉपिंग एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आता है लैंडिंग पेज। याद है मैंने बताया था, ये वो मंजिल है जहां कस्टमर क्लिक करने के बाद पहुंचता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर असली खेल होता है, चाहे वो खरीदारी हो या फिर कोई फॉर्म भरना। विज्ञापन तैयार, नींव मजबूत। अब समय है रॉकेट लॉन्च करने का। मतलब अब हम उस चरण में हैं जहां विज्ञापन दुनिया के सामने आता है और फिर उसकी कामयाबी की कहानी लिखी जाती है। ये सारे कैंपेन गूगल एड्स जैसे बड़े बड़े कंट्रोल रूम से चलाए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म ही वो मैदान है जहां विज्ञापनदाता अपनी रणनीति को असलियत में बदलते हैं और उसे मैनेज करते हैं। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर होती है बोलियों की बाजी, जिसे बिड मैनेजमेंट कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, विज्ञापनदाताओं को अपनी बोलियों का सावधानी से प्रबंधन करना चाहिए ताकि वो अपने हर रुपए का सबसे अच्छा रिटर्न पा सकें। ये पूरी तरह से एक दिमागी और वित्तीय रणनीति का खेल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हमें पता कैसे चलेगा कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं? मतलब सफलता को नापने का पैमाना क्या है? इसका जवाब डेटा में छिपा है। यहाँ हमारे पास 3 बड़े जासूस हैं जो हमें पूरी कहानी बताते हैं। पहला, क्लिक थ्रू रेट, ये बताता है कि विज्ञापन कितना आकर्षक है। दूसरा, कन्वर्जन रेट, ये बताता है कि कितने लोग असल में ग्राहक बने। और तीसरा और सबसे बड़ा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ये बताता है कि लगाए गए हर रुपए ने कितना कमाया। यही असली जीत का पैमाना है।
अच्छा, अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये पूरी मशीन आखिर चलती कैसे है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीपीसी कोई एक बार का काम नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला चक्र है। आप नींव बनाते हैं, विज्ञापन तैयार करते हैं, उसे लॉन्च करते हैं, नतीजों को देखते हैं और फिर उन नतीजों के आधार पर सुधार करते हैं। और ये पहिया हमेशा हमेशा घूमता रहता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब इतने सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं और सब कुछ लगातार बदल रहा है, तो क्या कोई पीपीसी कैंपेन कभी सच में खत्म होता है, या ये हमेशा बेहतर से और बेहतर बनने की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है? सोचिएगा जरूर।